नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। पेंटागन की तरफ से पहले ही वार्निंग जारी करते हुए कह दिया गया था कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। तो क्या अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? खबर है कि एक तरफ युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई ने साफ कह दिया है कि बातचीत करने वाले को तो तुमने मार डाला, मुझे तो सिर्फ हथियारों की भाषा समझ में आती है। तो फिलहाल इंटरनेशनल डील के ब्रेक होते ही कैसे अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक का डर सता रहा है आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले किस तरीके से पूरा युद्ध का माहौल पलट गया है और युद्ध के 11वें दिन क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि 25 साल पहले का जो फतवा खामनेई की तरफ से जारी किया गया था, उसकी चर्चा अब जोरों पर है। आपको बता दें कि अयातुल्ला खामनेई की तरफ से एक फतवा जारी किया गया था, वो भी 25 साल पहले, और इस फतवे में क्लियर कह दिया गया था कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि ये हथियार इंसानियत के खिलाफ हैं। फिलहाल अब खामनेई तो है नहीं, तो क्या ऐसे हालातों में ये फतवा भी कैंसिल होने वाला है? आपको बता दें कि मुस्तफा खामनेई ने सत्ता संभालते ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब बातचीत नहीं होगी, बल्कि ईरान परमाणु बम बनाएगा। खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान अब इंटरनेशनल डील को भी ब्रेक करने वाला है। खबर आप देख सकते हैं, बाकायदा चाइना की तरफ से इस खबर को ब्रेक कर दिया गया, और इस खबर में आप देख सकते हैं कि क्लियर लिखा हुआ है कि मिस्टर मुस्तफा खामनेई डिसाइड्स टू कैंसिल ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू हाल्टिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम। मतलब जो इंटरनेशनल डील ईरान की तरफ से की गई थी, जिसमें ईरान ने कह दिया था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, उसे अब मुस्तफा खामनेई कैंसिल करने वाले हैं। खबर निकलकर सामने आई है, मुस्तफा खामनेई ने क्लियर कह दिया है कि हमारा अधिकार है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं, और इस पर अब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। क्लियर कह दिया गया है कि दे किल्ड द वन हु वाज नेगोशिएटिंग, सो द वन हु बिल्ड्स द बॉम्ब्स हैज अराइव्ड। मतलब बातचीत करने वाले को तो मार दिया है, लेकिन अब बम बनाने वाला सत्ता पर काबिज हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब ईरान की एक बयान से पूरा युद्ध पलट गया है। ईरान ने क्लियर कह दिया है कि अगर अब अमेरिका नहीं रुका तो हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, और न्यूक्लियर बम बनाने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, एक तरफ मुस्तफा खामनेई ने बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी के सुप्रीम लीडर का कहना है कि हमने अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम और आयरन डोम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मतलब साफ है कि जो ईरान की मिसाइलें हैं अब डायरेक्ट हिट कर रही हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ ईरानी मीडिया की तरफ से नहीं, बल्कि अल जजीरा की तरफ से भी खबर को रिपोर्ट किया गया है। खबर आप देख सकते हैं और वीडियो भी साझा किया गया। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी मिसाइलें, जो भी ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर, इसमें किसी तरह का कोई सायरन नहीं बज रहा है, डायरेक्ट टारगेट हिट हो रहा है। तो चौतरफा तबाही मची हुई है। अल जजीरा की तरफ से इस खबर को कंफर्म कर दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, तरह तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। रात भर ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से हमले हुए हैं, और इन हमलों में अब आयरन डोम भी पूरी तरीके से फेल हो गया है, जिसके चलते अब वहां पर किसी तरह के ईरानी हमलों को डिफेंड नहीं किया जा पा रहा है। फिलहाल जहां तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं तेहरान टाइम्स की तरफ से आप देख सकते हैं कि बाकायदा मैप भी जारी कर दिया गया है, और इस मैप में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तेल अवीव में टारगेटेड को निशाना बनाया गया है, और जहां जहां निशाना लगा है वहां वहां पर आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ईरान अब आर पार की जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। खबरें निकलकर सामने आई हैं, सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं, आप देख सकते हैं कि दिन के उजाले में भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। किसी
तरह का कोई आयरन डोम, कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि अब जो वहां के जो आईडीएफ के अधिकारी हैं, जो इजराइल की सेना है, वो सीसीटीवी फुटेज तोड़ तोड़ कर निकाल रही है ताकि किसी भी तरह की कोई खबर बाहर ना जा पाए। तो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं और तस्वीरों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हेल्थ मिनिस्टर जो कि इजराइल के हैं, उनका बयान भी निकल कर सामने आया है कि बीती रात 24 घंटे जो ईरान की तरफ से मिसाइलें ताबड़तोड़ दागी गई हैं, इसमें 191 इंजर्ड हो गए हैं। तो तस्वीरें, बयान और खबरें सब निकल कर सामने आ रहे हैं और इजराइल चाहकर भी इन्हें रोक नहीं पा रहा है। फिलहाल जो हाल इजराइल का है वही कुछ अमेरिका का भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, इस पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया है और बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरों को जारी कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमले के पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर, दोनों तस्वीरें साझा की गई हैं कि किस तरीके से खाड़ी देशों में अमेरिकी एयर बेसेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हथियार की भाषा हमें समझ में आती है। बातचीत करने वाले खामनेई की तो हत्या हो चुकी है और मोस्तबा खामनेई अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि अमेरिका तो इतनी बुरी तरीके से इस जंग में फंस गया है कि अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम अब साउथ कोरिया से विड्रॉ कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है कि यूएस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया से निकालकर अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मंगा लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हथियारों की कमी से अमेरिका जूझ रहा है। अमेरिका की हालत खराब हो गई है। ईरान ने पानी पिलाकर रख दिया है। खबरें निकल कर सामने आई हैं कि सिर्फ हवा में नहीं, पानी में भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि मिसाइली हमले में 1000 किलोमीटर तक चला गया है दूर अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन जिस पर अमेरिका को नाज है, वो भी ईरानी मिसाइलों के आगे भाग खड़ा हुआ है। 11 मार्च की ये खबर है, आज की ये खबर है और सिर्फ खबर नहीं निकल कर सामने आई है, मैं आपको बता दूं बकायदा वीडियो भी जारी कर दिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यू टर्न मान लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी में भी अब अमेरिका के जहाज भागते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका कितनी बुरी तरीके से फंस गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब यहां पर जो पेंटागन है वो भी हैरान है। ट्रंप हैरान है और पेंटागन परेशान है। पेंटागन ने साफ वार्निंग दे दी है कि जिस तरीके से ईरान की ताकत को कम आंका है ट्रंप के सलाहकारों ने, यहीं पर बड़ी चूक हो गई है। सोचा था कि खामनेई को मार देंगे और 4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान में रेजिम में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। एक तरफ अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन अब खुलकर सामने आ गया है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि मिसाइल बनाने का सामान लेकर चीन से 2 जहाज अब ईरान की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो ईरान आर पार की जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के सपोर्ट में चाइना और रूस खुलकर सामने आ गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि मोस्तबा खामनेई ने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने का आदेश पारित कर दिया है। ऐसे हालातों में जिस तरीके से अब इंटरनेशनल डील ब्रेक हुई है, फिलहाल अब अमेरिका का क्या होगा और इजराइल ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने के बाद इस युद्ध से कैसे बच पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होंगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।